देखो जी, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 में बायोलॉजी का चैप्टर पढ़े, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग भोजन का पाचन कहाँ पढ़े हम लोग? मनुष्यों में। तो मनुष्यों में भोजन का पाचन कैसे होता है, मनुष्य यानी मानव में भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, बाकी भाई जंतुओं में अलग अलग पढ़ना है, लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ पर मनुष्यों में भोजन का पाचन। तो उसमें हम लोग मुख्य गुहा में पाचन देख चुके हैं, उसके बाद आमाशय में पाचन देख चुके हैं, यानी कि डाइजेशन इन स्टमक। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक इसमें रहेगा डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत में पाचन। अब एक बात ध्यान समझो, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बताओगे मुख्य गुहा यानी माउथ से। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख्य गुहा यानी कि माउथ से। ठीक है, उसके बाद भोजन कहाँ पर आता है? तो ग्रसनी ग्रसिका बताए थे हम, इसोफेगस। फिर उसके बाद कहाँ पर आता है? स्टमक में। कहाँ पर आता है? स्टमक में। तो हम तुम्हें जब बताए थे कि स्टमक में भोजन आता है, यानी कि आमाशय में जब भोजन आता है, तो उसमें क्या मिल जाता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को कैसा बनाता है? अम्लीय। क्या बनाता है? अम्लीय। अब अम्लीय बना देता है तो अम्ल, भाई भोजन अम्ल मिलाने से 2-3 काम होता है। भोजन सड़ने से बच जाता है, तथा उसमें जो उपस्थित हानिकारक जीवाणु रहते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ठीक, ये हुआ। इसके बाद हम इसमें बताए थे कि इसमें एक एंजाइम भी आ जाता है, मिल जाता है। इसमें क्या मिलता है? एंजाइम। उस एंजाइम क्या नाम बताए थे? आमाशय में उसमें 2 बताए थे, प्रोपेप्सिन बताए थे, पेप्टिन नहीं, प्रोपेप्सिन बताए थे, और क्या बताते हैं? प्रोरेनिन बताए। 2 बताए थे, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन। HCl इनको क्रियाशील करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक, तो अभी हम बस HCl के बारे में बात करेंगे। HCl क्या करेगा? भोजन क्या बनाएगा? अम्लीय बना देगा। क्या बना देगा? अम्लीय। तुम लोग घर पे थोड़ा सा रिवीजन करो, रिवीजन ना करने तुम लोग से पूछने पे तुम लोग को लगता है कि पढ़ाई नहीं कर। बात समझ आ रहा कि नहीं? घर पे पता नहीं किस हिसाब से रिवीजन करो, समझ में नहीं आ रहा है, जबकि चीज़ों को कई बार बताया जा रहा है, कई बार समझाया जा रहा है, फिर भी वही हाल एकदम। और लिखवाया भी जा रहा है, ये नहीं कि ऐसा नहीं भड़ बता दिया जा रहा है। पता नहीं कौन सा पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो छोटी आंत में भोजन कैसा हो गया है? अम्लीय हो गया। कैसा हो गया है? अम्लीय हो चुका है। अब छोटी आंत से भोजन, अरे सर यार, स्टमक से इस आमाशय में भोजन कैसा हो गया है? अम्लीय। कैसा हो गया है? अम्लीय। अब आमाशय से भोजन इंटर करेगा कहाँ पे? तो छोटी आंत में आएगा। किसमें आएगा? छोटी आंत। पहले छोटी आंत में समझो छोटी आंत क्या होता है। देखो ध्यान से, छोटी आंत क्या होता है? यह एक तरह से क्वाइल जैसी संरचना होती है। हमारे शरीर में पेट में क्या होता है? क्वाइल जैसी संरचना होती है। किसकी? छोटी आंत। किसकी? छोटी आंत। कैसे संरचना होती है? क्वाइल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कुंडलीकृत संरचना होती है। कैसे होती है? कुंडलीकृत। वयस्कों में, यानी जैसे हम लोग एडल्ट हैं, तो वयस्कों में इसकी लंबाई 6.5 मीटर होती है। कितनी होती है? 6.5 मीटर। हमारा आहार नाली के एलिमेंट्री कैनाल मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है और एनस तक कंप्लीट होता है। कहाँ तक कंप्लीट होता है? एनस। हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? गुदा। क्या बोलेंगे? गुदा। गुर्दा नहीं, गुर्दा अलग चीज होगा, किडनी नहीं। गुदा, मलाशय द्वार गुदा। ठीक है, उसे बोलते हैं। तो मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है, कहाँ जाता है? मलाशय द्वार गुदा तक। ठीक, इतना बड़ा हमारा क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, बड़ा नहीं बोल रहे, सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत होती है। कौन होती है? छोटे। वयस्कों में इसकी लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर। कितनी होती है? 6.5 मीटर। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख्य गुहा से। ऐसे ही समझोगे, एग्जाम में से आएगा। ये नहीं कि देखते कहाँ से पाचन मार दे इसमें छोटी आंत में, बक पहले पढ़ो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? मुख्य गुहा से। और कंप्लीट पाचन कहाँ पर हो रहा है? संपूर्ण पाचन कहाँ पर जाता है? छोटी आंत। चलो, छोटी आंत में भी भोजन इंटर कर रहा है कहाँ से? स्टमक यानी आमाशय से। तो किसके द्वारा इंटर करेगा? तो याद है, उसका नाम है ग्रहणी। कहाँ से इंटर करेगा? ग्रहणी। इंग्लिश में से बोलते हैं डेडोनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडोनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडोनम। ठीक, वहां से इंटर करता है। जैसे ही स्टमक से फूड इंटर कर रहा है, फूड जो अब क्या कहलाएगा? अपचा भोजन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? काइम बोलेंगे। CHYME, काइम। क्या बोलेंगे? काइम। काइम जब छोटी आंत में आता है, कहाँ आता है? छोटे। इमेजिन कर, जो तुम लोग फिगर बना उसको इमेजिन करते रहो। छोटी आंत में भोजन इंटर हो रहा है। कहाँ इंटर कर रहा है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत के जस्ट ऊपर देखोगे तुम्हें इस तरह से ट्रायंगल शेप में तुम्हें क्या दिखाई देगा? एक
ये है यकृत, इंग्लिश में से बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। हिंदी में इसका क्या नाम है? यकृत। इसी के ऊपर देखोगे इसे थैली, मछली के शेप का आकार का थैली होगा, तो लो फिगर में देखोगे। ठीक, ये थैली खुलता है कहाँ पर? स्मॉल, यहाँ से स्टमक से एंटर कर रहा है और यहीं पर से ऐसे इस तरह होता है क्वाड्रिलेटरल। ये स्टमक है हमारा, ये क्या हमारा स्टमक है। ठीक, यहाँ से जैसे एंटर करता है तो हमारा क्या पड़ जाता है? मिल जाता है हमको ग्रहणी के जस्ट बाद क्या मिल जाता है हमारा? इसे बोलते हैं हम लोग पित्ताशय। क्या बोलते हैं? पित्ताशय। इंग्लिश में से बोलेंगे गॉल ब्लैडर। क्या बोलेंगे? गॉल ब्लैडर। देखो गॉल ब्लैडर से एक रस आता है, इसका नाम है पाचक रस आता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाइल जूस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइल जूस। हिंदी में क्या बोलेंगे? पित्त रस। क्या बोलेंगे? पित्त रस। फिर समझो, ग्रहणी में जैसे ही कायम आता है तो सबसे पहले पित्ताशय से पित्त रस आगे उसमें मिल जाता है। पित्ताशय से पित्त रस आगे उसमें मिल जाता है। ठीक, उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद इसके नीचे में एक अग्नाशय होता है। क्या होता है? ऐसे जो तुम्हें दिखाई देगा ऐसे, तो पालक के पत्ता जैसा होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आता है। कौन मिल जाता है भाई? ये इसका क्या नाम है? अग्नाशय। कैसा नाम है? अग्नाशय। अग्नाशय से कौन सा रस आता है? अग्नाशयी रस। क्या आता है? अग्नाशय। अब इसको इंग्लिश में सुनो। कायम स्टमक से आ रहा है कहाँ पर? जैसे ही डेडोनम में आ रहा है, एंटर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन डेडोनम में, तो वैसे ही सबसे पहले गॉल ब्लैडर से आने वाला कौन सा? बाइल जूस आगे उसमें मिक्स हो जाता है। कौन आगे मिक्स हो रहा है? बाइल जूस। देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है? पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आके मिक्स हो गया। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आके मिक्स हो गया। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब देखो ध्यान से। तो आमाशय से अधपचा भोजन यानी कायम छोटी आंत की ग्रहणी में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? ग्रहणी में। ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, लिखवाएं ड्यूडेनम में। यहाँ पर भोजन में सबसे पहले पित्ताशय से, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा सा वो बना दिए हैं। पित्ताशय से आने वाला, पित्ताशय से आने वाला पित्तरस, पित्ताशय से आने वाला पित्तरस, तथा बाद में अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस मिल जाता है। क्या हो जाता है? मिल जाता है। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब एक एक समझते हैं। पहले समझते हैं पित्तरस क्या होता है, यानी कि बाइल जूस क्या होता है। देन आफ्टर में समझेंगे कि हमारा अग्नाशयी रस क्या होता है। ध्यान समझो, जो पित्तरस होता है इसका स्त्रावण कहाँ से होता है? लीवर से। किससे होता है? लीवर से। ये जो ट्रायंगल से बना लीवर से। कहाँ से स्त्रावण हो रहा है? लीवर से। लीवर से स्त्रावण होता है। लीवर बनाता है, लीवर बना के रखता नहीं है, लीवर बनाया भेज दिया। क्या बनाया? बना के भेज दिया। किसको भेज देगा? तो पित्ताशय को। किसको भेजेगा? पित्ताशय। पित्ताशय एक थैली जैसी संरचना है, वह बाइल जिसको स्टोर की रहती है। क्या रहती है? स्टोर एकत्रित करती है, और जितना जितना जरूरत है बारी बारी करके क्या भेजती जाएगी, बारी बारी करके। समझ में आ रहा है? ठीक, तो पित्तरस का स्त्रावण यकृत से होता है तथा पित्ताशय में एकत्रित होता है। कहाँ एकत्रित होता है? पित्ताशय में। अब समझो एक चीज यहाँ पे समझो, हमारे मनुष्य जैसे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो क्या बताओगे? यकृत है। कौन है? यकृत। सबसे बड़ी यकृत कौन सी है? क्या है उसका नाम? यकृत है। क्या नाम है? यकृत। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। बताया तुम लोग जब पिछले क्लास 8 में पढ़े होगे तो हम बताए थे हमारे ब्रेन में 3 ग्रंथियाँ होती है, थैलमस गर्दना में 2 ग्रंथि होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बताते, नमो में ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बताते ग्रंथि के बारे में। ठीक, क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे बड़ा विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसका क्या नाम है? हमारा लीवर यानी कि यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगा तुम्हारा? तो क्या बताओगे? यकृत। यहाँ पर ध्यान रखना। चलो अब आगे समझते हैं। तो बताओगे पित्तरस का स्त्रावण किससे हो रहा है? यकृत से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? यकृत से। तथा पित्ताशय में क्या होता है? एकत्रित है। क्या होता है? पित्ताशय में एकत्रित है। और यह जो रस होता है, यह रस कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हरा रंग। कैसा होता है? हरा रंग। कैसा होता है? हरा रंग। ठीक, और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, यानी कि अम्लीय होता है कि क्षारीय? तो बताओ इसका कैसा होता है? प्रकृति क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति होता है। और इसका पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है। अब समझो ध्यान से, भोजन जब स्टमक यानी आमाशय में था तो उसको क्या बनाया गया था? अम्लीय। अगर अम्लीय भोजन चलेगा तो पूरा नाश करके रख देगा, पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल को जब मारेगा तहस नश कर देगा 2 मिनट में। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या मिला दिया जाता है? क्षार। क्या मिला दिया जाएगा? क्षार। क्षार मिला के अम्ल के प्रभाव को खत्म किया जाता है।
अम्ल और क्षार मिलते तो क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो अम्ल मिल क्या है तो उसमें क्षार मिल क्या बना दिया जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। क्या बना किया जाएगा, न्यूट्रलाइज। इसके बाद जो अग्नाशयी रस मिलेगा वो भी क्या है, बेसिक होता है। वो भी क्या होता है, और इससे खतरनाक भी, इसका तो वैल्यू कितना 7.7 है ना, उसका वैल्यू होता है 7.5 से लेकर 8 तक आता है। कहाँ तक, इससे भी ज्यादा बेसिक, इससे भी ज्यादा बेसिक। ये बात समझ में आया। सबसे पहले कहा पित्ताशय से पित्तरस आता है, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है, तो बेसिक, यानी ये फूड के मीडियम क्या बनाता है, एल्कलाइन बनाता है। एल्कलाइन यानी क्षारीय बनाता है, यानी बेसिक नेचर बनाता है। क्या बनाता है, बेसिक। बात समझ रहा है, क्षारीय नेचर क्यों बनाता है, कि जो स्टमक से फूड है तो कैसा था, एसिडिक था। अब एसिडिक से अगर बेसिक नहीं बनाए तो पूरा नाश करके रख देगा, छोटी हाथ को मारेगा, तबाह कर देगा। वहां तो म्यूकस नहीं निकल रहा है, छोटे स्टमक में तो म्यूकस निकल आता, संभाल लिया। यहाँ पर दरी बिछवाएंगे क्या म्यूकस का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस फिनस तक, दिक्कत नहीं होगा। बात सुना रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, इसमें तुरंत इसको मिल जाता है कौन, पित्ताशय से आने वाले पित्तरस से। किसका प्रकृति कैसा होता है, क्षारी। कैसा होता है, जब भोजन के मीडियम क्या बनाते हैं, क्षारी। अच्छा, अब इसके बाद पित्तरस में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता, लिख लो उसके नीचे, पित्तरस में कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद आएगा अग्नाशयी रस, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस। कौन आएगा, अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को हम लोग पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस, यानी उसी में भोजन पचाने वाले सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं। भोजन पचाने वाले सभी एंजाइम उसी में उपस्थित है। वही भोजन को क्या करेगा, पूरी तरह से पचाएगा। ये बस क्या कर रहा है, क्षारी बना रहा है। क्या बना रहा है, किसी को कोई दिक्कत, बात सुना रहा है, किसी को कोई दिक्कत। पित्ताशय का, इसका पित्ताशय यानी पित्तरस कहाँ से बन रहा है, तो यकृत से। स्टोर कहाँ पर हो रहा है हमारा, पित्ताशय में। कोई दिक्कत, चलो इसको लिख लो। चलो भाई, अभी हम लोग क्या देखे, बाइल जूस देखे, यानी कि पित्तरस देखे। क्या देखे, पित्तरस। अब हम लोग देखें अग्नाशयी रस। क्या देखेंगे, अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को इंग्लिश क्या बोलते हैं हम लोग, पैनक्रियाटिक जूस। क्या बोलेंगे, पैनक्रियाटिक जूस। कहाँ सेक्रेट होता है, तो पैनक्रियास से। किससे, पैनक्रियास से। ध्यान से देखो यहाँ पर, तो क्या बताओगे, अग्नाशय से स्त्रावण अग्नाशयी रस को, अग्नाशय से किसका स्त्रावण होता है, अग्नाशयी रस को। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। देखो हो गया ना एक तो MCQ। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें, इसके अंदर, अग्नाशयी रस के अंदर भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं। भोजन को पचाने वाले सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ऐसा नहीं कंप्लीट डाइजेशन भाई, कुछ ना कुछ बचा रहता है, आगे जाएगा वो, कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। आगे भी क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक, अभी तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी हम बस एंट्री पर पढ़ रहे हैं। हम लोग एंट्रेंस पर खड़े हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर खड़े हैं, एंट्रेंस पर। एंट्रेंस पर कथा कहानी हो रहा है अभी कहाँ पर रहा है, एंट्रेंस पर। उसके बाद आगे जाएगा, फिर उसके बाद और आगे जाएगा, ऐसे से करके। चलो देखते हैं। ठीक, तो भाई अग्नाशयी रस यानी कि जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस हो रहा है, ये कैसा होता है, तो बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर। इसका pH वैल्यू कितना, 7.5 से 8.3 तक। 7.5 से, अभी हम इसके पहले बाइल जूस पढ़ा था, बाइल जूस का क्या कितना था, तो बता 7.7 तो उससे भी ज्यादा बेसिक, 7.5 से 8.3 तक इसका बेसिक होता है। ठीक, अब ध्यान से, इसमें 3 प्रमुख एंजाइम उपस्थित होते हैं। इसे बोलते हैं पाचक एंजाइम उपस्थित। क्या होते हैं, इसमें 3 प्रमुख पाचक एंजाइम उपस्थित, जो भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। देखो अब एक एक करके बढ़ो। सबसे पहला देखो, सबसे पहला नाम है, इसका नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन। इंग्लिश में TRYPSIN। ठीक है, ट्रिप्सिन। यह क्या करता है, यह प्रोटीन को तथा पेप्टोन्स, याद है हम लोग स्टमक में पढ़े थे, तो स्टमक में एक आया था जिसे हम लोग बताया, पहले प्रोपेप्सिन बनता है, फिर पेप्सिन आता है। पेप्सिन प्रोटीन किसमें तोड़ता है, पेप्टोन्स में। किसमें, पेप्टोन्स में। वही पेप्टोन्स आता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन भी आएगा तो भी, और पेप्टोन्स आएगा तो भी, पर क्रिया करके क्या करेगा, प्रोटीन और पेप्टोन्स पर क्रिया करके किसमें बदल देता है, अमीनो एसिड में। किसमें बदलता है, अमीनो एसिड में। अब तुम याद करो, जब हम पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे हम, पोषक तत्व के बारे में पढ़ा रहे थे, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा रहे थे। हम बताया था कि अमीनो अम्ल प्रोटीन का एकलक होता है। एकलक यानी यूनिट होता है, यानी अमीनो अम्ल ही मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। यानी अब प्रोटीन को पूरी तरह से ब्रेक कर क्या बना दिया, उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म ला दिया। क्या बना दिया, अमीनो एसिड। क्या बना दिया,
अमीनो एसिड। अब बताओ ट्रिप्सिन है, क्या नाम इसका? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन तथा पेप्टोन्स को कन्वर्ट करता है किसमें? अमीनो एसिड में। किसमें? अब यहाँ से बताओ प्रोटीन किसमें डाइजेस्ट हुआ है? अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड में। बात समझ रहा है? यानी कि प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? अमीनो अम्ल में होता है। किसमें होता है? अमीनो अम्ल। पहला समझ में आया? कौन डाइजेस्ट कर रहा है? तो बताओ ट्रिप्सिन। कौन है? ट्रिप्सिन। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। ट्रिप्सिन समझ में आया? चलो नेक्स्ट है। अब आएगा हमारा एमाइलोइप्सिन। एमाइलोइप्सिन, इसको एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। एमाइलोइप्सिन या एमाइलेज, इंग्लिश में एमाइलोइप्सिन का लिखे हैं। एमाइलोइप्सिन या एमाइलेज, यह क्या काम करता है ध्यान देखो। यह विभिन्न प्रकार के शर्कराओं, किसको? शर्कराओं और स्टार्च को, किसको? या विभिन्न प्रकार के शर्कराओं तथा स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लूकोज में। हम तुमको जब बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो ग्लूकोज सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट या भोजन है। सबसे साधारण भोजन कौन है? ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज में ब्रेक कर दिया। किसमें ब्रेक कर दिया? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन करना सबसे इजी हो गया। क्या हो गया? फिर से देखो तो कौन है हमारा? एमाइलोइप्सिन या एमाइलेज। यह क्या करता है? विभिन्न प्रकार के शुगर, किस पर? शुगर और स्टार्च पर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा या उसे कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? उसे कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट करेगा? तो ग्लूकोज में। किसमें? तो बता कार्बोहाइड्रेट जिसमें हम बता शुगर और स्टार्च किसमें चेंज हो रहे हैं? ग्लूकोज में। किसमें? ध्यान से। प्रोटीन किसमें चेंज हो रहा है? अमीनो अम्ल में। शुगर और स्टार्च किसमें चेंज हो रहा है? हमारा ग्लूकोज में। देखते रहो कौन किसमें चेंज होता है। बात समझ रहा है? अब नेक्स्ट हमारा आएगा एंटीएप्सिन और स्टीएप्सिन। क्या आएगा? एंटीएप्सिन बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या हमारा आएगा? स्टीएप्सिन। क्या आएगा? स्टीएप्सिन। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशयी लाइपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशयी लाइपेज बोलते हैं। यह क्या करता है? स्टीएप्सिन क्या करता है? यह फैट को डाइजेस्ट करता है। किसको? फैट को। इट कन्वर्ट द फैट यानी वसा को वसी अम्ल यानी फैटी एसिड तथा ग्लाइसरॉल में बदलता है। किसमें बदलता है? ग्लिसरॉल में बदलता है। अब बताओ प्रोटीन किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल में। पेप्टॉन्स किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल। क्लियर हुआ? पेप्टॉन्स या प्रोटीन्स किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल में। अब बता शुगर या स्टार्च किसमें बदल रहा है? ग्लूकोज में। और वसा यानी कि फैट किसमें बदल रहा है? वसी अम्ल तथा ग्लाइसरॉल में। वसी अम्ल तथा ग्लाइसरॉल में। अब याद करो किसको? देखो इससे पहले प्रोटीन या पेप्टॉन्स किसमें चेंज रहा है? अमीनो अम्ल में। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च और शुगर आएंगे। स्टार्च और शर्करा आएंगे। किसमें चेंज हो रहा है? ग्लूकोज में। फिर उसके बाद फैट यानी कि वसा है, किसमें चेंज हो रहा है? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। अब उसके बाद क्या एंजाइम है? सबसे पहला प्रोटीन कौन चेंज कर रहा है? ट्रिप्सिन। कौन चेंज कर रहा है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन्स कन्वर्ट कर रहा है अमीनो में। सेकंड आएगा हमारा एमाइलोइप्सिन। क्या आएगा? एमाइलोइप्सिन। एमाइलोइप्सिन किस पर क्रिया कर रहा है? तो बताओगे स्टार्च पर और शर्करा पर। किसमें चेंज कर देगा? हमारा ग्लूकोज में। किसमें चेंज करेगा? ग्लूकोज में। नेक्स्ट हमारा आएगा हमारा स्टीएप्सिन। स्टीएप्सिन किस पर अभिक्रिया करेगा या किस पर क्रिया करेगा? वसा पर। किसमें चेंज कर देगा? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। ठीक, पहले चेंज का बताओ, फिर उसके बाद बताओ कौन क्रिया कर उस एंजाइम का। किसी को दिक्कत? बात सुना रहा है? हाँ ठीक है, इसको लिख लिए, इसको पढ़ लिए, अब घर में जाकर कॉपी को रख देना। किसी को दिक्कत इसमें? लिख लो इसको। चलो भाई, मतलब छोटी आंत में पाचन देख लिए। तो छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? संपूर्ण पाचन हो गया। अभी हम लोग पाचन पढ़ रहे हैं, तो पाचन पढ़े तो हम उसमें अवशोषण नहीं पढ़ाएं कि भोजन में से जो पोषक तत्व निकलते हैं वो कहाँ गया, अभी हम नहीं बताएं। जब अवशोषण पढ़ाएंगे यानी एब्जॉर्प्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे भाई एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तब बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन फूड का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, वो विलाय विलाय तब उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, हिंदी में उसके क्या बोलते हैं? विल्ली बोलते हैं, इंग्लिश क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं, VLLI करके। ठीक, तो हम बात बताएंगे। अब देखो बड़ी आंत में भोजन, अभी बस पाचन पढ़े तो पाचन एक तरह से पढ़ता जाए। बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है? तो ध्यान से, छोटी आंत में जो भोजन पच गया, देखो पेट में यानी स्टमक में जो भोजन पचा था उसको बोलते हैं काइम। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? काइल। क्या बोलेंगे? काइल। यह दूधिया कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया कलर का। उससे क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल। और यह बड़ी आंत में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जब प्रवेश करता है तो इसमें उपस्थित जितना भी जल रहता है और लवण, जल यानी जल और लवण, जल और लवण, इसको यहाँ पर बड़ी आंत में इससे क्या कर लिया जाता है? वाटर को एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित कर लिया जाता है। जल को अवशोषित कर लेता है।
शेष भाग कहाँ पे भेज जाता है? मलाशय में। शेष भाग कहाँ भेज जाता है? मलाशय में। मलाशय में कुछ देर तक रहेगा और गुदा के द्वारा, किसके द्वारा? गुदा के द्वारा टाइम टू टाइम इसको क्या देता है? बाहर कर देता है। इस प्रकार हमारा भोजन क्या होता है? हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। ठीक, हमारा पाचन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन। तो पाचन पूरा कंप्लीट हो गया। मुख गुहा में पाचन, और भोजन नली में, फिर उसके बाद छोटी आंत में, अरे सॉरी स्टमक में यानी कि आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी, अब ये रहो, फिर उसके बाद बड़ी आंत में, फिर उसके बाद किसमें देखें हम लोग? मलाशय में कुछ देर तक रहेगा, वहाँ पे फूड का डाइजेशन नहीं होता है, बस वाटर का एब्जॉर्प्शन चलेगा। ठीक, मलाशय में जाएगा, फिर उसके बाद गुदा। ठीक, किसी को दिक्कत? बात समझ आ गया? चलो इसको लिख लो, फिगर तुम लोग बना लियो।